महादेव जी के मस्तक पर रखिए हाथ, चलो। महादेव जी ने देखो कि हाथ फैलाए, पहले हमारी तरफ आ रहे हो। बोले ये तो है, अब क्या करें। और पराधावन मने भाग पड़े महादेव जी, संतस्त मने डर कर। जब तक दिव सूर्य स्वर्ग पृथ्वी में भागते गए, देवता भी देख रहे हैं, कोई करे तो क्या करे। अगर कोई बचाए, देवता क्यों चुप हैं। अगर कोई बीच में जाए बचावे तो बाकी सिर पर हाथ धर दे। अगर कोई बात को समझावे भी जाए कि अरे अरे भाई ऐसा मत करे, तो यहाँ वापस सिर पर हाथ रख दो, खत्म। आवाजों ने लड़ाई काम न तलवार काम, बस ऐसे हाथ किए और खत्म। बरदाने ऐसे मिल गए हुआ बेचारे, तो सब देवता चुप है, करे क्या। तो भगवान के धाम वैकुंठ गए महादेव जी। भगवान ने देखो ये नाटक, ये आगे आगे महादेव बाबा भाग रहे हैं बाघम पर पहने पहने, और पीछे से पीछे वो भस्मासुर चले आ रहे हो, ऐसे हाथ किए किए कि अब रखो अब रखो। तो भगवान बोले अच्छा 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 ठीक है। झटू तो बड़े छलिया आई हैं, एक ब्रह्मचारी जी बन गए छोटे से, और बोले मेखला शर्म और दंड, अब पुस्तक लेकर के ब्रह्मचारी लोग जैसे पढ़ने जाएं, अब कुशा हाथ में लेकर के संध्या गायत्री करे ब्रह्मचारी, और आगे से भगवान ब्रह्मचारी बन के निकले तो अभिवादयामास, भस्मासुर को प्रणाम किया। अरे भस्मासुर की दंडवत दंडवत दंडवत। अब किसी को गाँव कोई न बोले तो आपको सम्मान दे तो जरूर बोले, वो कायदा है। कोई तुमसे बिल्कुल न बोले बैर माने, और वह को प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत करो तो जरूर बोलेगा। और भगवान फिर बोले शाक ने बड़े आदर से, भगवान अरे आप तो बहुत थक गए हो भस्मासुर जी महाराज, अरे क्षण भर रुको रुको रुको, चलो शरीर को कष्ट क्यों दो आप, और कोई हमारे सुनने लायक बात हो तो हम बताओ, हम तुम्हारी सहायता करें। क्यों कुंभिर धितई स्वार्थान समीयते, देखो सहायकन से काम बने। कहा वो पकड़ना हो तो बताओ, मैं पकड़वाऊं, भाविए ना, भाविए कि तुम महादेव जी को अगर पकड़ना चाहो तो मैं आगे से घेरू, तुम पीछे से घेरो। सहायक मदद हो, काम अभी बनता है। और हम जैसे यार तो काम को तुरंत बनाना, हम जैसे यारन को पकड़ो। तो बाकी समझ में आ गई कि सहायक तो एक बात लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हो ब्रह्मचारी के ये आगे से घेरे महादेव को और मैं पीछे से घेरू, सोई महादेव भस्म। भगवान ने जब ऐसे से कही अमृत बड़ी मीठी बाणी से, तो बाकी थकान ने घटी, और माने सब बात बताया कि तो ब्रह्मचारी जी देखो बात यह है, ये हमको वरदान तो मिल गया है कि जाके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अच्छा तो कौन ने दिया वरदान? बोले यही महादेव जी ने। बोले तुम बड़े बुद्धिमान होते मैं भी, तुम जो है कुछ नहीं, ये तो भांग वांग पिया या कि तो कोई बातें सही नहीं हो, या कि तो कोई बातें नहीं सही हो। और दक्ष के शाप से पिशाच बन गए, दक्ष शाप का पिशाच। और फिर पेतन पिशाचल को बाबा राजा है, ये लोग कभी सच बोलने नहीं जाने, हमने जाने शिव तो बड़ा झूठा है। और बोले भूत प्रेत पिशाच, तुम देखो ये सब लोग जो हैं कभी सच बोले, और बोले ये तो पिशाच रात है, ये तो कभी सच बोले नहीं सकता। और मैं अब इसे मीठे मीठे बोल करके को बना करके
और बोले हे दानवेंद्र, बड़े मीठे बोले दानवराज, और तुम ऐसी बात है तो तुम देख लो, हम तो शंकर को पकड़वा देंगे, अभी दूर निकल गए, पहले परीक्षा करो, देखो तुम अपने सिर पर हाथ ले जाओ, अगर लिखा गर्म लगने लग जाए तो हटा लीजिए, पता तो पड़ जाएगा कि हाँ कुछ जलाने की शक्ति निकाल आई कि नहीं आई, तब फिर चलो, फिर हम पकड़वाए महादेव को, मैं आगे से चलूं तुम पीछे से चलो। और एक बात है, अगर हमें तो 100 में 100 पैसा विश्वास है शंकर झूठा है, और यदि मान लो हमारी बात सही निकलेगी, झूठ बोले तो हम तुम मिल करके या खत्म कर दो शंभो, ये बहुत जय असद वाचम, मार डालो ताकि फिर झूठ न बोले, या कि सिद्धाई झूठा ही पूछ रही है। अब ये सब सुन करके बोले हाँ बात भी ब्रह्मचारी ठीक है, रो है कोई बड़ो भलो आदमी, देखो हम आए गए तो बोले दम ले लो, ये कर दो वो कर दो। तो भगवान की विचित्र वाणी को सुन करके बाकी अकल मारी गई, भिन्न थी विस्मृता, मैंने भूल गयो कि मैं जर सकूं, या बातें भूल गयो, तो सोचो हाँ देखा जब गरम लगने लग जाए तो झट हटा लेंगे, कोई थोड़ी जरूरी है कि जो है दूर से ही, और ऐसे रह गो, और मुझे रख लो कुछ नहीं हमें रखा है, पर जब पहले करें देख लो कछु नहीं गर्म लग रहा है, धीरे धीरे ले जा रहे हो, बोले कछु नहीं है, मैं पहले करो झूठा है, तो यो करके जब छुआओ तो ब्रह्मचारी जी बोले वाह रख लो वाह वाह भस्मासुर जी वाह वाह, मार डालो शंकर को मार डालो, बड़ा झूठा है, रख लिया, बोले जा सर राणी अच्छा अपदत भिन्न शिरा है ना, आपको कहा देवता भागते, देवता उतना दूर से देख रहे हैं, क्योंकि काऊ की हिम्मत नहीं वहां के पास जावे, जाको भाई ऊपर ऐसे रख देखो, बोले जय शब्दों नमश, जय जय शब्द होने लग गई। फिर भगवान ने महादेव जी से कही देखो ऐसे वरदान मत दियो को अश्वन को, क्षेमी से आत्म विश्वेश, आपको अपराध क्यों है तो कुशल से थोड़ी रहेगो, क्या तो भाव कहा है, भाव ये कि देखो जल्दी प्रसन्न होने वाले जितने हुए हैं ये जीव के लिए मनचाही वस्तु दे दे, और भगवान जो है श्याम सुंदर वे इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं हो, तो एक ही बार दे, और जो एक बार जो कुछ दियो वाय में सब कार्य हो जाए। एक बार एक झगड़ो भयो, ये सब देवता ने बड़ो कौन है, भृगु जी से गई तो परीक्षा लेने के लिए गए पहले ब्रह्मा जी के पास, अब देखो बड़ो कौन है, जो सहनशील है वो बड़ो है। अब या इन बातों से अपने को नापा करो सब लोग, जब नापोगे, जब तुमको अपने आप से काम क्रोध चलो जाएगा। हम लोग हर समय नाराज होते रहें, बिगड़ते रहें, क्रोध करते रहें, और अपने मन में बनाए हम बड़े बूढ़े हैं, हम बड़े विरक्त हैं, साधु हैं, भजनानंदी हैं, हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये बड़ी सुंदर कथा है, अगर यह कथा के अनुसार नापे हम लोग, लेकिन कथा भूल जाएगी थोड़ी देर। ये पैमाना से नापे को कोई नहीं, हम पहले बता रहे हैं, देखो साहब पैमाना। तो पहले पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को दंडोत करते थे, दंडोत नहीं किया तो एकदम रसिया गए, बोले अरे ये तो कुछ नहीं, इनको तो गुस्सा आएगा, जाको गुस्सा आएगा उन्हें किसी बात पर, फिर वो तो छोटी आत्मा है ना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, छोटी आत्मा को छोटा जो मन है वो लक्षण क्या है, वो जल्दी गुस्सा करेगा, और महापुरुषन को अनंत
महान शासव आत्मा ही महात्मा। महात्मा मैंने कहा जाए अंतःकरण विशाल है, वहां में जल्दी लहर नहीं आवे। जैसे नदी बढ़ जाए ऐसे समुद्र जल्दी नहीं बढ़ो करे। तो ब्रह्मा जी तो अपना ठंडा करके गुस्सा बैठ गए, कैलाश पर गए। तो जाते मान महादेव जी उनको आलिंगन करने के लिए जब उठे तो बोले दूर 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 क्या महादेव जी से बोले तुम उस पथ पर चलते हो। तो झट त्रिशूल उतार के खा के दौड़े मार के मारे। अरे मैं तो आगे आलिंगन कर रहा हूं। तो पार्वती जी ने मना किया, सती जी ने मना किया, पार्वती जी नहीं बोले ये कुछ नहीं, इन्हें गुस्सा आ गया। बैकुंठ में गए, लक्ष्मी जी के साथ वहां विराज रहे, लेटे हैं, लक्ष्मी जी की गोद में चरण रखते। तो जाते मान उनने एक लात मारी भगवान की वक्षस्थल पर, एक लात मार दियो, एक लात जब मार दियो। तो भगवान वहां से उठ गए और तो अब वो ठाकुर जी उठ गए और प्रणाम कियो और बोले स्वागत है प्रभु ब्राह्मण देवता, हम ये नहीं जान पाए कि आप कब आए। और एक बहुत बढ़िया बात कही, अतीव कोमल उत्साह के चरण उत्तीर्ण महामुनि। आपके जो चरण हैं बड़े कोमल हैं। कछु लोग कहें कि कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल उधर कर दो, इधर ही मार लो। बोले ये तो गलत बात है, वह मारे वालों को पीड़ा होए, कछु मारे को कष्ट हो। यानी बोले कि बोले आपके चरण में बड़ी कष्ट भय होंगे। तो वे चुप हो गए और आगे ऋषि से बताए। तो आखिर में पता पड़ा कि सबसे बड़े भगवान भूयांतम श्रद्ध दुर्विष्णु यथा शांतिर भयो भयम, यथा शांतिर यतो भयम 15वें में कि जहां शांति है वहीं अभय है, जहां क्रोध है वहां भय है, जहां हिंसा है वहां भय है। एक बार की बात है, द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण पत्नी के लड़का मर गए, पैदा होते मर जाते। आए के जब देखो तो द्वारकापुरी में ही कहते हो क्षत्रिय को दोष है, 8 बच्चा मर गए। 9वां बच्चा मरो तो वहां से में अर्जुन बैठे हैं वहां द्वारका में, वहां के गाली गलौज देने लगे हो, राजा आजकल के बड़े पापी हैं। तो अर्जुन बोले महाराज द्वारका में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मैं तुम्हारी प्रजा की संतान की रक्षा करूंगा। तो बोले अरे तुम क्या रक्षा करोगे, कृष्ण और बलराम वगैरह बैठे हैं। बोले नहीं, मैं अर्जुन हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, बलराम नहीं हूं, मैं मृत्यु को भी जीत करके बच्चा लाऊंगा। जब अब समय आवे बताओ। तो जब बच्चा पैदा होने के समय आयो तो उन्हें बाणन को पिंजरा बना दियो। अब की बार बच्चा पैदा होते मन गायब हो गो शरीर समेत, पहले तो मर तो और अब की तो बिल्कुल गायब ही हो गो। अब वो आगे गाली देवे लग गो, धिक अर्जुनम, धिक्कार है अर्जुन को, झूठ बोले जाओ। अर्जुन गए तमाम पुरी में, अग्निपुरी यमपुरी कहूं नहीं मिले। तो अग्नि में जलवे के लिए जब चले तो भगवान बोले इधर आओ। रथ पर बैठ के पश्चिम की दिशा 7
सात समुद्र को पार करके लोकालोक पर्वत पार करके आगे गए घोर अंधकार में, तो चक्र को आगे कर दियो भगवान ने। वाके बाद में समुद्र मिले हो, फिर वाके भीतर भवन मिले, भवन के बाद में भगवान 8 भुजा के नारायण मिले। अभी जरा प्रसंग समझने को है और कठिन प्रसंग है, हालांकि सरल लगे। यहां पर आचार्य ने बताया कहां गए भगवान। ब्रह्मलोक तक तो माया है, ब्रह्मलोक है ब्रह्मांडस्योर्धतो देवी ब्रह्मणा तदनम महा तदूर्ध्वम देवी विष्णु नाम तदुर्ध्वम रुद्रूपिणम। कई आचार्यों ने मृत्युंजय तंत्र को प्रमाण दियो है। ब्रह्मलोक से ऊपर सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ लोक और सत्यलोक ब्रह्मलोक ही है। वहां से ऊपर रुद्रलोक है, अहंकारावर्णस्थ है। फिर महाविष्णु को लोक है, महतत्वावर्णस्थ है। फिर प्रकृत्यावर्णस्थ महादेवी को लोक है। वहां से ऊपर कारणाणव है, ब्रह्म पीयूषाब्दी है। वहां से ऊपर महाकाल परम व्योमन महावैकुंठनाथ है। यही है महाकालपुर भवन। यहां गए हैं, वहां जाकर प्रणाम कियो। अर्जुन तो घबरा गए। तब उन दोनों से वो बोले हैं महाविष्णु, कहा बोले हैं कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए हम यह बालक को यहां ले आए हैं। अब यहां समझो जी दर्शन क्यों? बोले महाविराट महाविष्णु को क्या आवश्यकता पड़ी कृष्ण के दर्शन की? जो महाविराट महाविष्णु हैं वो कृष्ण को देखने को चाहें। युवोर बुद्धि दृक्षुणा 59वें श्लोक में लिख रहे हैं, 89/59 में युवयोर दृक्षुणा। दृक्षु कहें कि तुमको देखने की इच्छा है, यानी हम लाए। तो या को उत्तर दियो है उनको, कृष्ण को रूप ऐसो है कि सब देखना चाहें। यहां तक कि महाविष्णु आदि को छोड़ दो, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। पहले कृष्ण के रूप के बारे में बताया है 3रे स्कंध में कि स्वयं कृष्ण भी अपने रूप को देख के विस्मित हो जाए। और प्रणाम आदि तो भगवान को नियम है, देवताओं को अर्जुन को शिक्षा देने के लिए करें। कोई भी आए, ऋषि आए, देवता आए, अपने हर रूप को भगवान से गोवर्धन पूजाओ। तो याद ये यहां पर हरिवंश में भी लिखे हुए है। फिर आगे बाद में बोले आपको कार्य होगा तोरया इतम अंतिम में अंत एकायापी अर्थ नहीं कि मेरे पास आओ। त्वरेतम को मतलब है जल्दी करो, त्वराम कुरुत। अंति मतलब आपके अब लीला उस अंतिम समय आ गो। आपने जो धर्म को आचरण किया है, धर्मम आचरता मध्य ऋषभऊ, आप सबसे श्रेष्ठ हो। लोक संग्रह के लिए जितने लोगों ने धर्म आचरण किया आप में सब श्रेष्ठ हो। तो भगवान महाविराट महाविष्णु ने जब भगवान से ऐसे प्रार्थना करी तो भगवान ने ओम उनकी बात स्वीकार कर ली। देवता भी जाएंगे अभी द्वारका में भगवान से ही बात कहे कि प्रभु सब भार पृथ्वी को है गो, अब आप भरे जो हम लोगों ने कष्ट दियो आपको बुलाए हो, आप जानो चाहो जा सको। वही बात यहां भी कह रहे हैं कि हमको भी आपको दर्शन प्राप्त होगा और आपको जो जगत रक्षा कार्य और भक्तन के लिए प्रेम आदि दान कार्य पूरा है।
यहां लौट आए भगवान, और ये सब कृष्णानुकंपितम, कृष्ण की कृपा मानी अर्जुन ने। और कृष्णोद्धव संवाद में नरनारायण विभूति माने गए हैं। 90 अध्याय में दशम स्कंद को आखिरी अध्याय है कि भगवान 16,000 पत्नी के साथ विहार करते। महिषी गीत है, रानियां पुरेरी पक्षी से कह रही हैं ये क्या चीज है, ये प्रेम वैचित्री है। प्रेम वैचित्री क्या चीज हो, या को लिखो है शास्त्र लक्षण, प्रिय से सन्निकर्षे भी प्रेमोत्कर्ष स्वभावता, या विश्लेष दिया प्रतिष्ठक प्रेम वैचित्र मुचिते। ये प्रेम की छठी भूमिका है। पास में अपनो प्रेम जो प्यारो होए, पास में होए, और फिर भी विरह को जो भ्रम होए, ये प्रेम वैचित्री का है। तो ये जो लीला महिषी गीत है, ये प्रेम वैचित्री की, ऐसो आचार्य ने लिखो। चकवा चकई से, कुरई से, समुद्र से, चंद्रमा से, मलयानिल से, मेघ से, कोयल से, पहाड़ से, सिंधु पत्नियों से, हंस, दसन से ने बात की है महर्षि ने। यह प्रकार से भगवान में उन पत्नी की इतनी प्रीति, 10-10 लड़का है, 18 में महारथी है, प्रद्युम्न जी सबसे बड़े हैं, उनसे निरुद्ध जी है, उनसे वज्रजीव है जो बच गए यदुवंश में से, उनके प्रतिबाहु, उनके सुबाहु, उनके शांत सेन, या कुल में 3 करोड़ 80 लाख अध्यापक ही थे। एक नील सैनिक उग्रसेन जी के साथ रहते, 101 कुल है यदुवंशिन के। भगवान ने प्रकट होकर के गंगा जी की भी महिमा कम कर दी। कृष्ण लीला जो गावा है आपको कहीं गंगा आदि जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थम चक्रे नृपूनम यदा जन यदुषु स्व सरित्पाद शौचम। बोले कृष्ण कीर्तन करो, कहीं गंगा जाने की जरूरत नहीं। बोलो कन्हैया बैठ के अपने घर में कृष्ण कीर्तन करो। बोले वहीं सब गंगा, सिंधु, सावित्री, अनंत तीर्थ हुई आ जाए। जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री श्यामा नयन नौदन, जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय बरसानो जय गहवर बन, जय बरसानो जय गहवर बन, जय गहवर बन, जय गहवर बन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री राधे जय नंदनौदन। ये आखिर में कही गई दशम स्कंद के अंत में बात कि भगवान ने लीला क्यों करी, लीला प्रकट होकर के। बोले सब तीर्थन की महिमा घटा दी, गंगा जी तक की घटा दी। बोले कैसे,
यन नाम अमंगलघ्नम श्रुतम अथ गदितम 47वें श्लोक में कह रहे हैं 90/47 में कि भाई सही बात है, सच मानो, नाम है अमंगल को नष्ट करने वालों। नहीं तुम अगर ले सकते हो तो सुनो जहां कीर्तन होता है। श्रुतम अथ गदितम, समझ लो, सुनो। नहीं कीर्तन कर सकते तो सुनो जा करके, तुम्हारे पाप जल जाएंगे। सुनो। जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री श्यामा नयनन अंजन, जय बरसानो जय गहवरवन, जय बरसानो जय गहवरवन, जय गहवरवन, जय गहवरवन, जय गहवरवन, जय गहवरवन, जय गहवरवन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री राधे जय नंदनौदन। अरे काम है। या के साथ साथ 10वां स्कंद समाप्त है। अब आगे बता रहे हैं सुखदेव जी के भगवान ने विचार कियो कि शाप के बहाने से अपने यदुवंश को समाप्त करें। एक बार की बात है, सब ऋषि लोग भगवान से मिलने आए, पिंडारक क्षेत्र में गए विदा होकर के। वहां इनके यदुवंश के छोरा गए खेल में। सांब को स्त्री के रूप बनाए करके श्री राधे छोरा ऋषि के पास रह गए, पेट बांध के मोटो सो भैयारबानी बना के। बोले महाराज गर्भिणी स्त्री है, कहा बच्चा है कि लड़का है कि लड़की है? वो लोग बोले मूसर है, आते तुम्हारा नष्ट हो जाएगा खानदान। बड़े घबराए सब। तो जाके राजा से कहा उनने कि ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो गई है हमसे अपराध। तो उन्हें वाको चूर्ण करके समुद्र के भीतर प्रवाहित कर दियो। एक टुकड़ा बचो तो जो चूर्ण गया वो तो एरका नाम की घास बन गई, और जो टुकड़ा बचो वाको जो है बाण के नोक पर लगा लियो बहेलिया ने। एक बार नारद जी आए, उनको देख के वसुदेव जी बोले, अरे देवतान की पूजा से तो तऊ दुखों मिले सुखों मिले, लेकिन 5वें में श्लोक में कह रहे हैं दूसरे अध्याय के कि साधुन को जो चरित्र है सुख के लिए। साधु लोग दीनन पर दया करें, वैष्णव धर्म को आप बताओ। नारद जी बोले कि सबसे ऊंचो वैष्णव धर्म। राजा निमि के और 9 योगेश्वरन को संवाद। योगेश्वर कौन है? प्रियव्रत जो मनु जी के लड़का है, इनके आग्नि भय, उनके राजा नाभि भय, और ऋषभ जी उनके भय। वो भगवान ही है, उनके 100 बेटा है। पहले तो भरत जी है,
बाकी 9 राजा भय जड़ भरत जी को सुनाया है चरित्र, जो आगे चल के जड़ भरत बने। पहले राजा भरत, फिर हिरण, फिर जड़ भरत। 81 तो बन गए ब्राह्मण और 9 बन गए सच्चे भक्त योगेश्वर। तो निमी की यज्ञ में गए तो वहां पर पहला प्रश्न किया, महाराज आत्यंतिक क्षेम मने कल्याण कैसे हो? भागवत धर्म को आप हमें बताओ। नारद जी बोले, ये बात सुनकर के पहले योगेश्वर जी ने कही, भगवान को भजन ही भागवत धर्म से आत्यंतिक क्षेम है और कल्याण को कोई रास्ता नहीं। बोले कैसे? बोले भगवान के नाम गुण गाओ, एवं व्रता स्वप्ति नाम कीर्त्या, नाम कीर्तन करो, सबसे बड़ा कल्याण है ये। देखो, जय श्री राधे जय नंदनौदन, जय श्री राधे जय नंदनौदन। हाँ, बोले या प्रकार भगवान को नाम कीर्तन करो, हर समय करो, रो गाओ नाचो कीर्तन करके। उन्माद बन कि लोग तुम्हारी निंदा करें, पागल कहें, ये बावड़ो है, और निंदा से तुम्हारे पाप जरेंगे। उन्माद बन नृत्यति लोक बाह्य, अरे कल्याण करना है ना, या ढंग से कीर्तन करो, सबसे छोटे बनो। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च, ये बात ध्यान से सुन देखी है, ये कार्य सत्संग है। भगवान को सब शरीर है, प्रणाम करो सबको, सबसे छोटे बनो, या में तुम्हारा कल्याण है। फिर बोले महाराज भक्त को लक्षण क्या है? तो दूसरे योगेश्वर हरि जी बोले, पहले योगेश्वर जी है कवि जी, यानी अत्यंत कल्याणकारी में उपासना भक्ति में। फिर भक्त के लक्षण क्या है? अब सुनो, 3 तरह के भक्त हों। सबसे उत्तम भक्त कौन है? जो सब जगह भगवान को देखे। मध्यम भक्त कौन है? जो भगवान में प्रेम करे, उनके भक्तन में मित्रता करे, अन्य लोगों पर कृपा करे, जो उनका अपमान करे, उनको उपेक्षा करे। सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास तो वही हो, सब में भगवान में। सेकंड क्लास भक्त वो है मध्यम, जहां में भेद है। और थर्ड क्लास कौन है? प्राकृत, जो सिर्फ पूजा में, जो अपनी जो सेवा पूजा में ही भगवान को समझे और उनके भक्तन में नहीं। स्पष्ट बात है, कौन सी पूजा? जो ठाकुर जी की पूजा करें, खोल के लिख दी हो, अर्चायाम ये हरे। हम भले कितने भी मंदिर में घंटी लावें, लेकिन भक्तन को सम्मान नहीं करें तो प्राकृत भक्त बोले जाएंगे। त्रिभुवन विभव हेतु तीनों लोक की राज्य लक्ष्मी को जो भगवान के लिए छोड़ दे, वो भक्त है। भगवान की चरण चंद्रिमा से जाके हृदय ठंडो है गौ है। भगवान को एक क्षण के लिए भी जो नहीं भूले, वो भक्त है। तीसरा प्रश्न कियो, भगवान की माया हम जानना चाहें तो अंतरिक्ष जी तीसरे ऋषि बोले, अरे माया है ये जो सृष्टि करे और सब प्रलय करे। जब प्रलय में देखो तो कितनों जो है वर्णन कियो, सब चीज नष्ट हो जाए, अग्नि निकले शेषनाग जी के मुंह से और सब जला दे संसार। चौथे प्रश्न कियो, महाराज माया कैसे करें? तो प्रबुद्ध जी बोले चौथे, साधु संग से करोगे, घर बैठे बैठे थोड़ी करोगे। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु के पास जाए, उनसे वैष्णव धर्म की शिक्षा ले। बोले
कि वाते कहाँ हो, वाते सब जगह आसक्ति हट जाएगी। ये पैसा है, धन है, कपड़ा है, और गुरु के पास जाए कहाँ सीखेगो? राग द्वेष नहीं, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणा। गुरुदेव हर समय 27वें श्लोक में कह रहे हैं ये बात सिखाएंगे। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र। दूसरे की निंदा सुनो, ये कोई वो बात नहीं है। गुरु के पास निंदा नहीं मिलेगी, संकीर्णता नहीं मिलेगी। गुरु से कहा सीखेगो, ये उन्हें बताया है 22 से आखिर तक। और यहां बताओ 31वें में भक्त्या संजात्या भक्त्या। पहले साधन भक्ति करेगो, भक्त्या संजात्या, फिर सिद्धा भक्ति आवेगी, और फिर कीर्तन करके आखिर में मस्त हो जाएगो, प्रेम में नाचेगो। जय श्री राधे जय नंदनौलन, जय श्री राधे जय नंदनौलन। हाँ, बोले 5वां प्रश्न नारायण को स्वरूप कहा है? बोले सर्वत्र शाश्वत अनपाई उपलब्धि मात्र। ये जो हम लोग मैं की अनुभूति कर रहे हैं, यही आत्म तत्व नारायण है। 6वां प्रश्न जो कर्म योग बता दो, तो आविर्होत्र जी बता रहे हैं। ये प्रश्न वो बोले राजा कि पहले मैंने पूछे हो अपने पिता इक्ष्वाकु के पास बैठ करके ऋषि से, तो ऋषि लोग नहीं बोले, तो बोले तुम वास्तव में ना समझे। तो भगवान ने कर्म मार्ग सब उनको बताया। 7वां प्रश्न क्यों है भगवान को अवतार कहा है? तो द्रुमल जी बोले हैं कि देखो भगवान नर नारायण बने, कामदेव गयो अप्सरान को लेकर के उनको बल नहीं चलो, तो उन्हें स्वयं अप्सरा प्रकट करके दीनी। शुगर आदि अवतार धारण कियो, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन राम भगवान बने, सीतापति यदुवंश में अवतार फिर भगवान ने धारण किया, कृष्ण बलराम बुद्ध कल्कि आदि अवतार धारण करें। फिर 8वां प्रश्न किया कि भक्ति जा में नहीं है, बाकी कहाँ गति है महाराज? बोले कि देखो दूरे हरि कथा, कितने व्यक्ति हैं जो भगवान की कथा नहीं जाने, भगवान की भक्ति नहीं जाने हैं। तो संतन को चाहिए कि उनके ऊपर भी दया करें। अर्थात जो लोग समझ रहे हैं कि स्त्री को अधिकार नहीं कथा में कीर्तन में, बात गलत है। इनके लिए कथा कीर्तन चलाया हुआ है, या में सबको अधिकार है। ये 4थे श्लोक में बता दियो है, स्त्रिया शूद्रादयश्चैव तेनुकंप्या भवादृशाम। भगवान के कथा कीर्तन में शूद्र को भी अधिकार है, स्त्री को भी अधिकार है, यहाँ में कोई काव को मत रोको। सूरदास जी ने लिखो है, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट, बैठक सबय सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट। यहाँ कोई ब्राह्मण और शूद्र नहीं देखो जाए कथा में। सूरदास पारस के परसे मिटे लोह को खोट, शरण दे प्रभु काहु न कान्हे, करत कृपा की कोट, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट। तो कीर्तन में कथा में सबको अधिकार है, शूद्र है, जमार है, हरिजन है, भगवान सब पे कृपा करें, सबके अंदर वही प्रभु है। आखिरी प्रश्नों में कियो, कौन से काल में भगवान कौन से अवतार लें? सतयुग में भगवान शुक्ल रूप धारण करें, चतुर्बाहु, तपस्या आदि से यजन करें, त्रेता में लाल वर्ण के यज्ञ विद्या से, द्वापर में भगवान श्याम रंग से वेद तंत्र आदि से उपासना करें, कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण से उज्ज्वल कांति है जिनकी, किंतु और कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ ही, संकीर्तन प्रय ही खोल के रख दियो। कलयुग में और कोई यज्ञ नहीं है, केवल कीर्तन ही यज्ञ है, चाहे कोई अच्छो समझे चाहे नहीं समझे। यही कलिकाल न साधन दूजा,
योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। कलयुग में यज्ञ वज्ञ कह रहे हैं गोसाई जी कुछ नहीं, क्या करोगे? सामग्री अशुद्ध है, न कुछ घी मिला है, आटा मिलावटी मिले, सब मिले, और मंत्र भी कोई शुद्ध नहीं बोले। भीजा में कोई बात नहीं, सा और सा भी लोग उच्चारण ठीक नहीं करें, और बिना शुद्ध मंत्र बोले क्या फल होगो? बोले वृत्रासुर के लिए यज्ञ कियो, अपने पिता के लिए उन्होंने कि इंद्र मर जाए तो उल्टो उल्टो फल जाके मिलो, तो बताओ क्या फल मिलेगा? या ये कह रहे हैं यहां पर कलयुग में केवल कीर्तन ही यज्ञ है और कोई यज्ञ नहीं है। योग यज्ञ तब प्रथमक पूजा, राम ही सुमरिय गाई राम ही, संत सुनहि राम गुण ग्राम ही। सब जगह लिखे हुए वेद में, रामायण में, गीता में, भागवत में, सब जगह यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही, कि कलयुग में केवल कीर्तन यज्ञ है। जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री श्यामा नयन औदन, जय बरसानो जय बना, जय बरसानो जय बना, जय गए वर बना, जय गए वर बना, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंदनौदन। देयम सदा परिभवग्न, उन भगवान के चरणारविंद को ध्यान करो और फिर करें। देखो भाई, कलयुग की कोई बुराई नहीं करो। कलिम समादेन कार्या, जो अच्छे लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, वो कलयुग की तारीफ करें। बोले क्यों? अरे बोले यत्र संकीर्तने नैव, 36वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वा स्वार्थो विलब्धते, सब कछु मिले वो नाम से। सही बात है, नाम कीर्तन करो, सब कछु मिल जाएगा तुम्हें। कोई वस्तु नहीं जो दुनिया में न मिले, जो नाम निष्ठा से करे। मुश्किल जो है निष्ठा चाहिए। हमने देखे 2 दिन 4 दिन कोई करे और खत्म। हम लोग कोई काम कर ही नहीं पाए, हमारी वृत्ति ऐसी, क्या बताएं। और ये बड़े सुंदर 2 श्लोक लिखे हैं 41-42 में, और यहां समाप्त कर रहे हैं योगेश्वर को प्रकरण। देवर श्रीभूताप्त नृणाम पितृणाम, तो 3 ऋण बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण। बोले जो आदमी भगवान की शरण में सर्वात्माओं से जाए वो इनको ऋणी नहीं। जो सब भावन को छोड़ के प्रभु की शरण में जाए, वाचे अगर कोई पाप बन जाए, विकर्म यक्षो पतितम कथनचित, तो पाप भगवान स्वयं नष्ट करें, क्यों प्रभु को नाम ले रहे हो। नारद जी बोले कि ज्ञान देकर के ऋषि लोग गायब हैं, सार है, मक्खन है, ये मक्खन को पिलाए करके, खिलाए करके वो ऋषि लोग गायब हो गए। और आज तक हम लोग वह ज्ञान को ले रहे हैं, सुन रहे हैं। बोले कि वसुदेव जी से कह रहे हैं नारद जी कि ये साक्षात भगवान है, इनमें जो अनुराग कर रहे हैं वह को कहाँ कह जाए। ये बात सुनकर के देवकी और वसुदेव जी ने बड़ो आनंद प्राप्त किया। आप आगे बताएं कि ब्रह्मा जी, महादेव जी सब देवता आए, जैसे ऊपर हम कह आए हैं, महाविष्णु जी ने कही कि त्वरयेतम, जल्दी करो, आपको यहां से जानो चाहिए। तो वही बात यहां देवता भी कह आए। कोई मत समझो कि उनने कोई न्यारी आज्ञा की बात कही है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि अब आप जाओगे महाराज, आपको बनाओ नियम है, तभी कल जुग आवेगा, उद्धार रहेगा पृथ्वी को।
देवता आए, बोले महाराज स्तुति करी भगवान के कृष्ण के चरणों की। और एक श्लोक यहां बहुत बढ़िया है, 9वें श्लोक में, शुद्धिर नृणाम नतु तथे चतुराशयानाम। देखो, कोई विद्या पढ़ ले, शुद्ध माने वेद पढ़ ले और अध्ययन कर ले, दान कर ले, कितनों तपस्या कर ले, सब क्रिया कर ले,